मैथ्स क्लास 8 एक्सरसाइज 3.1 4 क्वेश्चन को देखेंगे। एग्जामिन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल एंड सम ऑफ द एंगल डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट। यहाँ पर बेटा फिगर दे रखे हैं, जैसे ये देखिए ट्रायंगल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये पॉलीगन में पेंटागन है और ये हेक्सागन है। इसके कितने साइड्स हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। इस ट्रायंगल के 3 है, इस क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स है। यहाँ पर देखिए टोटल 1 2 3 4 एंड 5 साइड्स दिए हुए हैं। इसे हेक्सागन के देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल 6 साइड्स दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, इसको डिवाइड इनटू ट्रायंगल में करना है और उसके बाद आपको क्या करना है कि इस पिक्चर से सम ऑफ द एंगल को निकालना है। डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट मतलब कि रिजल्ट निकालना है इस पिक्चर से ट्रायंगल में डिवाइड करने के बाद। तो यहाँ पर देखिए बेटा कह रहा है कि इसके साइड्स 3 दिए हैं, तो एंगल सम क्या होगा। तो आप लोगों को बेटा एक फॉर्मूला पता होगा, n-2 इंटू 100। यहाँ पर n 3 है तो 3-2 इंटू यहाँ पर 180, सॉरी 3-2 इंटू 180, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। तो क्या होगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 180, तो फाइनल रिजल्ट आपका 180 ही आया। इस केस में देख लीजिए, यहाँ पर भी आपको ये सेम फार्मूला लगाना है, n-2 इंटू 180। तो यहाँ पर देखिए बेटा n मतलब नंबर ऑफ साइड्स 4 है ना, तो 4-2 इंटू 180। तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा और 180। अब आप 18 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 360 हो जाएगा, एक जीरो आप ही लगा देंगे। 18 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, एक जीरो आप लगा देंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। इस पिक्चर में देखिए यहाँ 360 आया ना, तो हमने यहाँ लिख दिया 360। अब इस पिक्चर में देखिए नंबर ऑफ साइड्स बेटा 5 है, यानी कि ये पेंटागन है, तो आप इसके लिए भी लिख दीजिए सेम फार्मूला, n-2 मल्टीप्लाइड बाई 180। आप n यानी कि 5, ये 5 रहा, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए और यहाँ लिख दीजिए 180। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा और 303 मल्टीप्लाइड बाई 180। आप 18 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा, एक जीरो आप यहाँ पर लगा दीजिए। तो यहाँ आप लिख दीजिए ये 540, एंगल सम इसका 540 आया। अब इस केस में देखिए ये बेटा हेक्सागन है, इसके 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसके लिए भी आपको सेम फार्मूला लगाना है, n-2 मल्टीप्लाइड बाई 180। ये n-2 है बेटा, यहाँ n इजिकल टू क्या हो गया, क्या है 6 है, तो 6-2 मल्टीप्लाइड बाई 180। अब देखिए 6 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 180। तो बेटा आप 18 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो वो 72 होता है, एक जीरो यहाँ लगा दीजिए तो 720 डिग्री ये हो गया। अब मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि What can you say about the angle sum of a convex polygon with number of sides 7, 8, 10 और n हो। आप देखिए कह रहा है कि कॉन्वेक्स पॉलीगन जिसके साइड जिसके डायगोनल बेटा अंदर के तरफ होते हैं पिक्चर के, तो कह रहा है विथ नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पर देखिए एक ऐसा पॉलीगन है जिसके 7 साइड्स होते हैं, तो 7 साइड्स वाले पॉलीगन को हम क्या कहते हैं, हेप्टागन कहते हैं। और 8 वाले को हम क्या कहते हैं, ऑक्टागन कहते हैं। 10 वाले को बेटा हम डेकागन कहते हैं और n नंबर वाले साइड्स जो होते हैं उनको हम n गन्स कहते हैं। तो चलिए हमें फाइनल कैलकुलेशन ये करना है कि सम ऑफ द एंगल्स।
तो सम ऑफ द एंगल्स बेटा किस केस में, जब नंबर ऑफ साइड्स 7 हो। तो आप क्या लिख दीजिए बेटा, सेम फॉर्मूला लिख दीजिए, n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री। n कितना है हमारा, 7 है, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 5 हो गया। 5 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री, तो ये 18 में 5 से अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा, और एक जीरो ये लगा दीजिए, तो 900 ये हो गया, डिग्री हो गया बेटा। अब कह रहा है कि सम ऑफ एंगल्स, बी पार्ट है ना, तो आप बी पार्ट को देखेंगे 8 है, नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं इसके, 8 है। तो आप फिर वही बात लिख दीजिए, सेम फार्मूला लिखिए, n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 180। अब n इज इक्वल टू बेटा 8 है, और 8 में से 2 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 180। आप 18 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो वो क्या हो जाएगा, 118 में आप 6 से मल्टीप्लाई किए, 6 8 जा 48, और 4 कैरी हुआ, 6 1 जा 6 और 4 10 हो गया ना, तो 108 और एक जीरो यहाँ लगा दीजिए, तो ये क्या हो गया बेटा, 1080 डिग्री इसका हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा है ना, ठीक है। अब बेटा कह रहा है कि सम ऑफ एंगल्स किस केस में निकालना है, ये जिसके साइड्स 10 है, तो फिर आप वही फॉर्मूला लगाइए, n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 180। तो n हमारा बेटा 10 है, 10 में से हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 में 180 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 18 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जा 64 होता है, 8 1 जा 8 और ये 6 14 हो गया, और एक जीरो यहाँ पर है ना, एक जीरो हम ऐड कर देंगे, लिख देंगे 144 और एक जीरो ये हम ऐड कर देंगे, तो 1440 डिग्री आ गया। अब लास्ट है ये बेटा डी, इसमें कह रहा है बेटा कि जिसके नंबर ऑफ साइड्स n है, तो फिर हम क्या लिखेंगे बेटा, n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री। यहाँ पर n एक वेरिएबल के टर्म में है, तो जिसका वैल्यू वो, तो इसका मतलब होता है कि इनफाइनाइट, यानी कि अनगिनत साइड्स हैं इसको, तो उसका एंगल सम बेटा n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री हो गया। तो अब बेटा हम एक नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। तो बेटा आपको पता है कि पॉलीगन, ए पॉलीगन इज सेड टू बी रेगुलर पॉलीगन इफ इट इज इक्वी एंगुलर। इक्वी एंगुलर का मतलब कि एक पॉलीगन को रेगुलर पॉलीगन तब कहा जाता है जब उसके सारे एंगल इक्वल हो, आपस में सारे इक्वल हो, इक्वल एंगल, तो हो गया वो इक्वी एंगुलर। एंड इक्विलेटरल, जिसके सारे इक्वल साइड्स हो, मतलब कहना ये चाह रहा है कि पॉलीगन में चाहे आप पेंटागन ले लीजिए, चाहे हेक्सागन ले लीजिए, चाहे कोई सा भी आप पॉलीगन ले लीजिए, अगर उसमें सारे एंगल इक्वल हो और उसके सारे साइड्स इक्वल हो तो वह रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। इसको मैं पिक्चर बना के और थोड़ा स्पष्ट कर दूंगा ताकि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ जाए। इसके नेक्स्ट पार्ट को देखिए बेटा, कह रहा है कि स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। आपको एक ऐसा पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन के बारे में बताना है जिसके 3 साइड्स इक्वल हो। तो मैंने क्या बताया था बेटा ऊपर डिफिनेशन में कि इक्वी एंगुलर होना चाहिए और इक्विलेटरल होना चाहिए। तो एक मैं पिक्चर बनाता हूँ जिसके सारे साइड्स इक्वल होंगे
और सारे साइड इक्वल होंगे और सारे एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, तभी तो ये बेटा रेगुलर पॉलीगन को डिफाइन करेगा। तो इस तरह का जो पिक्चर होगा बेटा वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। रिजल्ट क्या होगा फाइनल? इक्विलैटरल मैंने पिक्चर भी बना दिया, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। इसमें ये साइड इस साइड के बराबर है, इस और ये इसके बराबर, यानी कि सारे साइड आपस में बराबर हैं, और ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एक ऐसा पॉलीगन बनाना है, रेगुलर पॉलीगन, जिसके 4 साइड्स इक्वल होंगे और 4 एंगल भी इक्वल होंगे। तो वो तो बेटा स्क्वायर ही हो सकता है ना। आप जानते हैं कि स्क्वायर में एवरी एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होता है। ये देखिए एंगल है 90 डिग्री का, और इसमें जो ये साइड है इस साइड के बराबर होता है, ये साइड और ये साइड, मतलब कि ये चारों साइड आपस में बराबर होते हैं। तो इसका रिजल्ट तो बेटा स्क्वायर ही हो सकता है, कि जिसके सारे साइड्स, और थोड़ा सा और ऊपर कर दूं ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिख सके। ये रेगुलर पॉलीगन हो गया जिसके 4 साइड्स हैं, तो वो सारे आपस में बराबर हैं और सारे एंगल भी आपस में बराबर हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है कि एक रेगुलर पॉलीगन आपको बताना है जिसमें उसके साइड्स तो 6 हों, लेकिन वे सारे साइड्स आपस में बराबर भी हों और सारे एंगल भी आपस में बराबर हो, तभी तो बेटा वो रेगुलर पॉलीगन होगा ना। यहाँ पर देखिए ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड, 1 2 3 4 5 6, इसके 6 साइड्स आपस में बराबर हैं। और इसके साथ साथ जो एंगल है, ये एंगल आप देख रहे हैं, इंटरनल एंगल जो है वो आपस में बराबर है, तभी तो ये बेटा रेगुलर पॉलीगन को डिफाइन करेगा। ये हेक्सागन हो गया, हेक्सागन में 6 साइड होते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा बेटा? रेगुलर हेक्सागन, या केवल हेक्सागन आप लिख दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में तो रेगुलर पॉलीगन लिखा ही है। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि आप लोगों को खूब अच्छी तरीके से ये समझ में आ गई होगी। आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार देखिए और समझिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।